सोचो, एक खुशहाल बचपन, धूप भरे दिन, हंसी खुशी से भरे। साउथ अफ्रीका में मार्टिन की जिंदगी ऐसी ही थी। वो अपने भाई बहन के साथ खेलता था। उसे दुनिया घूमना बहुत पसंद था। जिंदगी सरल थी, खुशियों से भरी। लेकिन फिर सब बदल गया। धीरे धीरे शुरुआत हुई। खांसी जो जाती ही नहीं थी, बुखार जो बहुत तेज था। डॉक्टर परेशान थे। उन्होंने टेस्ट किए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मार्टिन का छोटा सा शरीर धीरे धीरे बंद होता जा रहा था, मानो वो अपने ही शरीर में कैद हो गया हो। मार्टिन एक तेज और जिज्ञासु बच्चा था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे कि हर चीज को जानने की उत्सुकता हो। उसे खिलौने तोड़कर देखना अच्छा लगता था कि वो कैसे काम करते हैं। वो घंटों तक अपने खिलौनों के साथ खेलता रहता, उन्हें खोलता और फिर से जोड़ता। उसकी हंसी से घर खुशियों से भर जाता था। उसकी मासूमियत और चंचलता से घर में एक अलग ही माहौल बन जाता था। वो अपने माता पिता की जिंदगी में रोशनी की तरह था। उसकी हर छोटी बड़ी हरकत उनके चेहरों पर मुस्कान ले आती थी। हर दिन एक नया रोमांच था। मार्टिन के लिए हर दिन एक नई खोज थी, चाहे वो पार्क में हो या अपने घर के पिछवाड़े में। उसे जानवर बहुत पसंद थे और वो एक पशु चिकित्सक बनने का सपना देखता था। उसे जानवरों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। उसका दयालु दिल सभी जीवों के लिए, बड़े या छोटे, दर्द महसूस करता था। वो हमेशा उनकी देखभाल करने की कोशिश करता था। उसका अपने कुत्ते के साथ एक खास रिश्ता था, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को बिना कहे समझते थे। एक वफादार दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहता था। उसका कुत्ता उसके हर कदम पर उसके साथ होता था, जैसे कि वो उसकी परछाई हो। भविष्य उम्मीदों से भरा हुआ लगता था, जैसे कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता था। एक ऐसा कैनवास जिस पर मार्टिन अपने सपने पेंट कर सके। उसकी कल्पनाएं और सपने उसकी पेंटिंग्स में झलकते थे, जैसे कि वो अपनी दुनिया को रंगों में बुन रहा हो। बीमारी चोर की तरह चुपके से आ गई। इसने मार्टिन की आवाज, उसकी हंसी, चलने फिरने की उसकी क्षमता सब चुरा लिया। वो अपने ही शरीर में कैद हो गया था, बाहरी दुनिया से बात नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये कौन सी रहस्यमयी बीमारी थी जिसने छोटे मार्टिन को जकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्विच ऑन ऑफ कर दिया गया हो। उसे एक शांत, प्रतिक्रियाहीन अवस्था में धकेल दिया गया हो। डर उम्मीद के किनारे पर मंडरा रहा था, परिवार की आशाओं को निगलने की धमकी दे रहा था। मार्टिन एक खामोश दुनिया में खो गया था। वो धीमी आवाजें सुन सकता था, लेकिन जवाब नहीं दे सकता था। वो अपने ही शरीर का कैदी था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। फिर भी मार्टिन फंसा रहा। उसके माता पिता उसके बिस्तर के पास बैठे रहे। उनके दिल चिंता से भरे हुए थे। डॉक्टर आते जाते रहे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वे और कुछ नहीं कर सकते थे। मार्टिन को वेजिटेटिव स्टेट में होने का पता चला। उसका दिमाग हमेशा के लिए खो गया था। भाग 5। मां का प्यार, पिता का साहस। मार्टिन के माता पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब डॉक्टरों ने कहा कि उनके बेटे के ठीक होने की संभावना बहुत कम है, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि चमत्कार होते हैं और उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने अटूट प्यार और समर्पण से उसकी देखभाल की। हर दिन वे उसके पास बैठते, उसकी देखभाल करते और उसे प्यार से सहलाते। उनके लिए मार्टिन सिर्फ एक मरीज नहीं था, वह उनका बेटा था, उनकी दुनिया। उसकी मां ताकत की मिसाल उसे नहलाती, खिलाती और उससे ऐसे बात करती जैसे वो समझ सकता हो। वह उसे कहानियां सुनाती, उसके बालों को सहलाती और उसे अपने प्यार का एहसास दिलाती। उसके पिता एक मजबूत सहारा, हमेशा इस विश्वास में अडिग रहे कि उनका बेटा कहीं न कहीं अभी भी है। वह उसे अपने मजबूत हाथों से थामते और उसे यह विश्वास दिलाते कि वह कभी भी अकेला नहीं है। हर दिन वे इस उम्मीद से जीते थे कि एक दिन उनका बेटा जाग जाएगा। वे जानते थे कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोई। वे उसे किताबें पढ़कर सुनाते, उसका पसंदीदा संगीत बजाते। वे जानते थे कि ये छोटी छोटी चीजें ही उसे ताकत और हिम्मत देती हैं और उसे एक बेहतर भविष्य की कहानियां सुनाती। वे उसे बताते कि एक दिन वह फिर से दौड़ सकेगा, खेल सकेगा और अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। अपने बेटे के लिए उनका प्यार असीम था, मानव आत्मा की अटूट शक्ति का प्रमाण। उनके लिए मार्टिन
मार्टिन की हर मुस्कान, हर छोटी सी प्रगति एक बड़ी जीत थी। वे जानते थे कि प्यार और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। भाग 6। अंधेरे में एक किरण। एक दिन एक नर्स ने कुछ असाधारण देखा। मार्टिन की आंखें उसकी हरकतों पर नजर रखती हुई लग रही थीं। पहले तो यह बस एक झिलमिलाहट थी, एक छोटी सी हरकत जिसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता था। लेकिन नर्स को एक एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि कुछ अलग था। उसने डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने मिलकर कई परीक्षण किए। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि मार्टिन अपने आसपास के बारे में जानता है। वो अपने ही शरीर में कैद था, लेकिन उसका दिमाग जिंदा था। भाग 7। सपने से जागना। मार्टिन के होश में होने की खोज ने सब कुछ बदल दिया। यह एक चमत्कार था, अंधेरे में आशा की किरण। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मार्टिन की कहानी मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने उसे बात करने में मदद करने के तरीके तलाशने शुरू किए। वे स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और दुनिया भर के विशेषज्ञों को लाए। हर कोई मार्टिन को उसकी आवाज वापस पाने में मदद करने के लिए समर्पित था। भाग 8। अपनी आवाज पाना। फिर से बात करना सीखना एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन मार्टिन दृढ़ था। उसने अपने थेरेपिस्ट के साथ अथक प्रयास किया, खुद को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उसने प्रगति करना शुरू कर दिया। उसने कंप्यूटर का उपयोग करके बात करना सीखा, अपने विचारों और भावनाओं को टाइप किया। वर्षों में पहली बार वो अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी आंतरिक दुनिया साझा करने में सक्षम था। यह शुद्ध खुशी का क्षण था, विपरीत परिस्थितियों पर विजय। भाग 9। एक नई जिंदगी। मार्टिन ने जीवन में अपने दूसरे मौके को खुले हाथों से स्वीकार किया। एक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और एक नई शुरुआत की। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और इस बार उसने अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। हर दिन वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। वेब डेवलपमेंट में डिग्री के साथ कॉलेज से स्नातक किया। यह उसकी मेहनत और समर्पण का परिणाम था। उसकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। उसे प्यार मिला और उसने अपने सपनों की लड़की से शादी की। यह उसके जीवन का सबसे खूबसूरत पल था, जब उसने अपने जीवन साथी के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत की। और उसने एक किताब लिखी, घोस्ट बॉय, जिसमें उसने अपनी अविश्वसनीय कहानी दुनिया के साथ साझा की। यह किताब उसकी यात्रा, संघर्ष और विजय की कहानी थी। उसने अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोया और लोगों को प्रेरित किया। उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। मार्टिन की कहानी आशा, लचीलेपन और परिवार के अटूट प्यार की शक्ति का प्रमाण है। उसके परिवार ने हर कदम पर उसका साथ दिया और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। यह हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी एक छोटी सी रोशनी हमें रास्ता दिखा सकती है। मार्टिन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आशा की एक छोटी सी किरण एक ऐसी आग जला सकती है जो पहले से कहीं ज्यादा तेज जलती है। मार्टिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है।